हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो बच्चे हैं, किट्टू और जोया। किट्टू जोहा से बोलती है कि उसे कीबोर्ड के सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स तो पता चल गए और ये भी पता चल गया कि कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनको कीज़ बोलते हैं। अब वो बहुत सारे टाइप की कीज़ होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट की होती है ABCD, नंबर कीज़ होती हैं जैसे 1 2 3, और स्पेस बार की होती है, एंटर की होती है। कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज़ होती हैं। तो अब किट्टू उन सब के बारे में जानना चाहती है। तो अब हम इस चैप्टर में कीबोर्ड की अलग अलग टाइप्स की कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Friends, we use pen or pencil to write in our notebook. हमें नोटबुक पे लिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम या तो पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर के पास तो पेन पेंसिल या नोटबुक नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। कीबोर्ड, जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं और उस पर टाइपिंग करते हैं। पेन पेंसिल की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हम कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट टाइप करके कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे बटन्स को हम कीज़ बोलते हैं। कितने कीज़ होती हैं कीबोर्ड में? 104 कीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब हम इन अलग अलग तरह की कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD के बारे में। ABCD की जो कीज़ होती हैं ये हमारे वर्ड्स टाइप करने के लिए यूज़ की जाती हैं और सेंटेंस जिनसे बनते हैं। तो 26 कीज़ होती हैं जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। कीबोर्ड में 26 कीज़ होती हैं जो जिन पर अल्फ़ाबेट टाइप होता है। ये हमें नाम लिखने के लिए, स्कूल का नाम लिखने के लिए, क्लास, फ्रेंड्स का नाम, ये सब हम इनसे लिख सकते हैं। हम कोई भी वर्ड इनसे टाइप कर सकते हैं 26 कीज़ में से यूज़ करके। इसके बाद नेक्स्ट होती हैं नंबर कीज़। नंबर कीज़ कौन सी होती हैं बच्चों? जिन पर 0 से 9 तक के नंबर्स प्रिंट होते हैं उनको हम नंबर कीज़ बोलते हैं। इसके बाद एक स्पेस बार की होती है। स्पेस बार की कौन सी होती है? कीबोर्ड में एक सबसे लंबी कीज़ होती है जिसको हम स्पेस बार की बोलते हैं। स्पेस बार की किस लिए यूज़ की जाती है? जब हमें कोई भी दो लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में स्पेस देना होता है, गैप छोड़ना होता है, तब हम स्पेस बार यूज़ करते हैं, स्पेस की यूज़ करते हैं। इसके बाद एक की होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं तो कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD में लिखते हैं ना वर्ड्स को। इसी तरह कंप्यूटर में जब हमें कैपिटल में लिखना होता है, बड़ी ABCD में लिखना होता है, तब हम इस की को एक बार प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर में टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब हम इसको ऑफ रखते हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में। तो इस तरह से ये एक की होती है कैप्स लॉक की। उसके बाद एक की होती है एंटर की। एंटर की कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाती है। जब हमें एक लाइन ख़त्म करके दूसरी लाइन पे जाना होता है तब हम एंटर की यूज़ करते हैं। हम इसको रिटर्न की भी बोलते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पर वापस स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद एक की होती है डिलीट की। जब हमें कुछ इरेज़ करना होता है, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं तो इरेज़र यूज़ करते हैं इरेज़ करने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर में जब हमें कुछ इरेज़ करना होता है तो हम डिलीट की यूज़ करते हैं। इस पर DEL लिखा होता है की के ऊपर शॉर्ट में। नेक्स्ट होती है हमारी एरो की। एरो की क्या होती है? ये 4 एरो बने होते हैं चारों डायरेक्शन में, इनको हम एरो कीज़ बोलते हैं। 4 कीज़ होती हैं ये हमें कर्सर को अप डाउन राइट लेफ़्ट मूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। ये कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं
कंप्यूटर में, उनके लिए ये F1 से F12 तक ये कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज़ होती हैं। इनके कुछ अलग अलग काम होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से ये 12 कीज़ होती हैं जो फंक्शंस कीज़ होती हैं। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ होती हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हमारे कीबोर्ड में कितनी तरह की कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट की, नंबर्स की, स्पेस बार, डिलीट की, कैप्स लॉक की, एरो की, इस तरह से बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी बातों को सीखा। सबसे पहले कीबोर्ड कंप्यूटर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। और कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? जब हमें कुछ वर्ड्स, नंबर या कुछ अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में, कभी स्मॉल में कुछ सेंटेंस टाइप करना होता है, तब हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं बच्चों? 104 कीज़ होती हैं, 104 कीज़। अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, और 0 से 9 तक नंबर कीज़ होती हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट जो की होती है उसका क्या नाम होता है? स्पेस बार। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि कौन कौन सी कीज़ हमारे कीबोर्ड में होती हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटर की। एंटर की पर लिखा होता है ENTER, तो ये वाली एंटर की हो गई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेस बार की। हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द स्पेस बार की, तो ये वाला ऑप्शन स्पेस बार की के लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज आर नंबर कीज़। नंबर की कौन सी होती हैं बच्चों? 0 से 9 तक की जो कीज़ होती हैं उनको हम नंबर कीज़ बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 keys. Yes, this is true. All the numbers are formed. The keys 1 to 10? No, 0 to 9 होते हैं. There is only one enter key on the keyboard? No. Enter key is used to take the cursor to the next line? Yes. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कंप्यूटर में अलग अलग कीज़ का क्या यूज़ होता है और कीज़ कितनी तरह की होती हैं हमारे कीबोर्ड में। उनसे हम अलग अलग चीज़ें टाइप कर सकते हैं, कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें टाइप कर सकते हैं। तो ये था बच्चों कीबोर्ड के बारे में।